पूछा कि जो कर्नाटक में हो रहा है वो भ्रष्टाचार है, लेकिन दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या शिष्टाचार है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। आपको बता दें कि 5 मई को कर्नाटक विधानसभा की 224 में से 223 सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है, जबकि परियापटना सीट से भाजपा उम्मीदवार के निधन के चलते यहां 28 मई को मतदान होगा। 5 मई को मतदान संपन्न होने के बाद 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी। फिलहाल चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों भाजपा और कांग्रेस ने कर्नाटक की सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा के सभी प्रमुख राष्ट्रीय चेहरों मसलन नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने अपनी पार्टी के प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है, वहीं कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। लद्दाख के ओल्डी बेग क्षेत्र में घुसपैठ के बाद चीन ने अब आंखें भी दिखाना शुरू कर दिया है। चीनी सैनिकों ने इस क्षेत्र में अपनी निगरानी बढ़ा दी है और पीछे हटने की किसी बात से साफ इनकार कर दिया है। गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि ओल्डी बेग में चीनी सैनिकों ने 5वां तंबू भी लगा लिया है और यहां रह रहे 40 सैनिकों को ट्रकों के जरिए राशन मुहैया कराया जा रहा है। वहीं लद्दाख में चीनी घुसपैठ के मसले पर आज भाजपा के सभी सांसद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में भाजपा राष्ट्रपति से चीनी घुसपैठ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेगी। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाबत भाजपा आलाकमान ने संसद के दोनों सदनों के अपने सदस्यों को आज नई दिल्ली में निश्चित रूप से मौजूद रहने को कहा है। राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले इस भाजपाई प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई पार्टी संसदीय दल के नेता लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने चीनी घुसपैठ के खिलाफ भारत सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुख्य विपक्षी दल ने इस घुसपैठ की तुलना 1999 की कारगिल सरीखे हालात से की है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई आज साल 2012-13-14 के लिए अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान करेगी। वहीं इस अहम ऐलान से पहले आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि मौजूदा वक्त में ब्याज दरों में कटौती की संभावना 9 के बराबर है, क्योंकि खुदरा महंगाई दर और चालू खाते का घाटा अब भी चिंता के सबब बने हुए हैं। गौरतलब है कि आरबीआई ने बीते वित्तीय वर्ष में प्रमुख ब्याज दरों में तकरीबन 1% की कटौती की थी और फिलहाल विकास को रफ्तार देने के लिए एक बार फिर से उस पर कटौती का दबाव है, लेकिन आरबीआई ने ऐसी किसी भी संभावना को नकार दिया है। आपको बता दें कि आरबीआई के विशेषज्ञों की एक टीम ने इस साल तकरीबन 6% विकास दर रहने की उम्मीद जाहिर की है, जो पिछली साल बीते एक दशक के सबसे निचले स्तर 5% दर्ज की गई थी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। जो है मुंबई के अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। टाइम में मार्केट घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी? लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food Fashion. पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Omi Mobile, Mobile for me. बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की,
या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यानी एक्स्ट्रा कूल। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूली। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Oni Mobile, mobile for me। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को इजरायल से लौटते ही बेंगलुरु पहुंचे, जहां गहलोत ने गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी दिनेश गुंडूराव के समर्थन में तेरापंथ भवन में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस का हाथ हमेशा आम आदमी के साथ है। उन्होंने इस मौके पर भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा और कांग्रेस के लिए वोट मांगे। सामाजिक सुरक्षा के संदेश के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिवस मनाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री पुखराज पाराशर ने बताया कि आज सभी पदाधिकारी और अग्रिम संगठनों के नेता एक साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जन्मदिवस की बधाई देंगे। जयपुर में गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लंबी आयु के लिए यज्ञ का आयोजन किया। श्री विद्युत मंडलेश्वर मंदिर में हुए इस यज्ञ में सेवादल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आहुतियां दी और मुख्यमंत्री की लंबी आयु की कामना की। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के प्रदेश दौरे को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 15 से 16 मई को राहुल गांधी जयपुर आने की उनकी संभावना है और ये तय माना जा रहा है कि इस महीने में राहुल गांधी जयपुर आएंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में तैयारियां तेज हो गई हैं। बीकानेर के खाजूवाला में दुष्कर्म पीड़िताओं के परिजनों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने, स्थानीय थाना पुलिस को लाइन हाजिर करने और सीओ के तबादले की मांग को लेकर विधायक डॉक्टर विश्वनाथ का अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रहा। लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत।
ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। योग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ा से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। खबर बरेली से है, जहां सेना भर्ती में सेंध लगाने वाले एक गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने इनके पास से एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल की दर्जनों मोहरें और भारी तादाद में प्रमाण पत्र और हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट बरामद की है। यह गिरोह फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर युवाओं को सेना में भर्ती कराता था। मुखबिर की सूचना पर एसपी सिटी की टीम ने इस गिरोह को कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराने रोडवेज बस अड्डे से गुरुवार को गिरफ्तार किया। राजस्थान से आया यह गिरोह बरेली में गुरुवार से शुरू हुई सेना भर्ती में सेंध लगाने आया था। खबर लखनऊ से है, जहां हेमा मालिनी फिरोजाबाद से चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक हेमा मालिनी ने फिरोजाबाद से टिकट मांगा है। बीजेपी के टिकट पर फिरोजाबाद से प्रत्याशी हो सकती हैं। राजबब्बर के खिलाफ ड्रीम गर्ल बीजेपी की प्रत्याशी हो सकती हैं। खबर नोएडा से है, जहां एमआईटी यूनिवर्सिटी से 2 छात्रों के अपहरण मामले में यूपी एसटीएफ ने ग्रेटर नोएडा से 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही 80 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को एमआईटी यूनिवर्सिटी से 2 छात्रों का अपहरण हुआ था। खबर शामली से है, यहां कंधला थाना क्षेत्र के एलम गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति के पैरों में परिजनों द्वारा लोहे की बेड़ियां डालने का मामला सामने आया था। इस खबर को ईटीवी ने प्रमुखता से प्रसारित किया और ईटीवी पर खबर चलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और कांधला थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर राजवीर को आजाद कराया। बंधन मुक्त होने के बाद राजवीर बेहद खुश है। वहीं पुलिस के आलाधिकारियों का कहना है कि राजवीर को आजाद करा दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। आज हम करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। अश्वासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें, अर्थात एड़ियों को अधिकतम एनएस वाले भाग की ओर रखते हुए, सिमने नाड़ी की ओर रखते हुए, पैर के पंजे मिले हुए अर्थात अंगूठा और एड़ी मिली हुई, दोनों घुटने भी आपस में मिला लें। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए दोनों पैरों को बाईं तरफ लेफ्ट साइड में ले जाएं और गर्दन को पैरों के विपरीत दिशा में रखेंगे, अर्थात जिस तरफ पैरों को ले जा रहे हो उससे विपरीत दिशा में देखें। श्वास लेते हुए वापस बीच में आ जाएं और इस तरह से बदल बदल के करते रहें। जब बाईं या दाईं तरफ पैरों को ले जाएं तो हल्का सा कमर को और आगे की ओर धक्का देते हुए पुश करते हुए अधिकतम कमर को स्पाइन से ट्विस्ट करें। बदल बदल के करते रहें इस तरह से। घुटने आपस में मिलाकर रखें और जिस तरफ पैर ले जा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में रखेंगे। पवन मुक्त आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अब धीरे से अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ लें। दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाते हुए घुटने के आगे रखेंगे। श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की तरफ बनाएं पहले, फिर ऊपर से सिर को उठाते हुए ठोड़ी, नाक या माथा घुटने के लगाएंगे। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। एक पैर से करने के पश्चात दूसरे पैर से करेंगे। ध्यान रखेंगे पहले थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की ओर बनाएंगे और फिर सिर को उठाते हुए ठोड़ी, नाक या माथा घुटने के लगाएंगे। करते रहें बदल बदल के। एक एक पैरों को इस तरह से घुटने से मोड़ते हुए करते रहेंगे इस आसन का अभ्यास। पहले थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की ओर बनाएंगे और ऊपर से ठोड़ी, नाक या माथा घुटने के लगा देंगे। ध्यान रखेंगे एक पैर से करने के पश्चात दूसरे पैर से भी करेंगे और जब एक पैर को घुटने से मोड़ के रखेंगे दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे। इस तरह से एक एक पैर से करने के पश्चात अब दोनों पैर से भी करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ घुटनों से मोड़ लेंगे। एड़ियों को अधिकतम एनएस वाले भाग की ओर रखते हुए दोनों पैरों से थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की ओर और ऊपर से ठोड़ी, नाक या माथा घुटने के लगाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। एक बार फिर से करेंगे इसी थाइस का अधिकतम प्रेशर बनाकर और फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड भी करें। अपने आप को रोक के रखें। अब इसी पोजीशन में शरीर को आगे पीछे की ओर लेकर जाएंगे, अर्थात शरीर से झूला झुलाएंगे। पूरा आगे और अधिकतम पीछे की ओर लेकर आएं। जब आगे की ओर लेकर आएं तो पैर का पंजा जमीन को टच कर दें, इसे कोशिश करें। रिलैक्स, सामान्य कर लें। बेहद उपयोगी है ये पवन मुक्त आसन का अभ्यास, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, अपच की शिकायत जिनको रहती है, अर्थात इंडाइजेशन की शिकायत रहती है, लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट, मोटापा जिनको है, डायबिटीज जिनको रहती है, उनके लिए विशेष तौर से लाभकारी है ये पवन मुक्त आसन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें जिनको भी कमर दर्द की शिकायत या फिर स्लिप डिस्क की शिकायत हो, वे इस आसन को करते समय केवल थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की तरफ बनाएंगे। वे सिर ऊपर नहीं उठाएंगे। और जिनको हर्निया की शिकायत हो वे इस तरह से एक पैर को घुटने से मोड़ ले और दूसरे पैर को भी थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाकर रखेंगे। आज का योग मंत्र है, पैरों के सुन्न हो जाने पर 1 चम्मच सरसों के तेल में यदि तुलसी का रस मिलाकर उस स्थान की मसाज की जाए, उस स्थान की मालिश की जाए तो जिनके पैरों पे सुन्नपन रहता है उनके लिए बेहद उपयोगी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या है खास आज के इस कार्यक्रम में। चौलाई की खेती पर एक जानकारी। कड़कनाथ बैकयार्ड मुर्गी पालन पर एक किसान का विचार। किसान भाइयों, जायद मौसम में उगाई जाने वाली पत्तीदार सब्जियों के अंतर्गत यदि चौलाई की बात की जाए, खाली खेतों में इसकी खेती प्रदेश के विभिन्न जिलों में जैसे फैजाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, वाराणसी तथा कानपुर मंडलों सहित अन्य क्षेत्रों में की जाती है। तो जो किसान भाई चौलाई की खेती करना चाहते हैं उनके लिए यह उपयुक्त समय है। परंतु चौलाई की खेती में कुछ प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि किसान भाई सही खेत का चुनाव एवं उन्नत प्रजातियों का चयन नहीं करते हैं और खेत की ठीक प्रकार से तैयारी भी नहीं करते हैं तथा असंतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और चारित बीजों को असमान दूरी पर बुवाई कर देते हैं तथा बुवाई उपरांत खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई एवं फसल सुरक्षा पर भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसका परिणाम खेतों में कम बीजों का जमाव, कमजोर पौध एवं पौधों का कम वृद्धि विकास तथा कीट रोगों के प्रकोप के रूप में सामने आता है। अंततः किसान भाइयों को कम उपज में ही संतोष करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, चौलाई की खेती में कौन कौन से प्रमुख बिंदुओं को तथा किस प्रकार से अपनाना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, सर्वप्रथम चौलाई के आर्थिक महत्व के बारे में जानते हैं। यह एक खनिज लवण से भरपूर साग वाली सब्जी है। गर्मी के मौसम में इसकी मांग अधिक होती है, अतः जो किसान भाई इसकी खेती करने के इच्छुक हैं, वे इस समय बुआई का कार्य कर सकते हैं। जिस खेत में चौलाई की बुआई करनी हो उसकी मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। हल्की अम्लीय मृदा में भी इसकी बुआई की जा सकती है। खेत की तैयारी हेतु 3 से 4 जुताइयां करके पाटा लगाकर अच्छी प्रकार भुरभुरी बनाकर खेत को समतल बना लिया जाता है। अब आइए बात करते हैं इसकी उन्नतशील प्रजातियों की। तो इसके अंतर्गत बड़ी चौलाई, पत्तियां हरे रंग की आकार में बड़ी होती हैं। यह ग्रीष्म ऋतु में उगाने के लिए अच्छी प्रजाति है। पूसा कीर्ति, पत्तियां 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी, 4 से 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा हरे रंग की होती हैं। बुआई के 30 से 35 दिन बाद इसकी पहली कटाई मिल जाती है तथा 70 से 80 दिनों तक इसकी कटाई की जा सकती है। ग्रीष्म ऋतु में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म औसत पैदावार 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पूसा किरण, पत्तियां हरी, मुलायम, चौड़ी होती हैं। पहली कटाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद की जा सकती है। कोयमटूर 1, तना गोल, मुलायम, हरे रंग का होता है। पत्तियां गहरे हरे रंग की धारीदार होती हैं। पहली कटाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद की जाती है। औसत उपज 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पूसा लाल चौलाई, पत्तियां लगभग 8.5 सेंटीमीटर लंबी एवं 6.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। पत्तियों का रंग लाल होता है, तने का रंग भी लाल ही होता है। इसकी औसत उपज 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। प्रति एकड़ क्षेत्रफल में बुआई के लिए 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई से पूर्व बीज को कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य कर लेना चाहिए।
अब आइए जानते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। तो बीज बुआई के 1 माह पहले 90 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में मिला देते हैं। इसके अतिरिक्त 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस एवं 10 किलोग्राम पोटाश अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। इसके पश्चात प्रत्येक कटाई के उपरांत 10 किलोग्राम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना आवश्यक है। बुआई के लिए 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्ति बनाते हैं और उसमें 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करते हैं। चूँकि इसका बीज बहुत ही बारीक होता है, इसलिए राख या बालू में मिलाकर नालियों में बुआई करें। उसके बाद नाली को ढक दें। ध्यान यह रखें कि खेत में पर्याप्त नमी का होना अति आवश्यक है। जहाँ तक बुआई के समय की बात है तो फरवरी से लेकर जुलाई का माह चौलाई की बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है। बुआई के बाद जब फसल का जमाव हो जाता है तब खरपतवारों की समस्या देखी जाती है। अतः फसल के जमाव से पूर्व अर्थात फसल बुआई के 24 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलीन की 1.25 लीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से पीछे हटते हुए छिड़काव करें, जिससे कि आपकी फसल 40 दिनों तक खरपतवार मुक्त रहेगी। परंतु किसान भाइयों, यदि इस खरपतवार नाशी का छिड़काव नहीं कर पाते हैं तब आवश्यकता अनुसार 2 से 3 निकाय गुड़ाई की इस फसल को आवश्यकता होती है। सिंचाई की अगर बात करें तो बुआई के समय खेत में नमी की कमी रहने पर बुआई के तुरंत पश्चात एक सिंचाई कर देनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में प्रत्येक कटाई के बाद फसल की आवश्यकता अनुसार चौथे या 5वें दिन सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, इन फसल में बहुत ज्यादा रोग कीटों का प्रकोप नहीं देखा गया है, परंतु फिर भी विषम परिस्थितियों में पर्ण दाग एवं पर्ण चित्ती रोग दिखाई पड़ता है, जिसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कीटों के अंतर्गत इसमें कटुआ सूंडियों का प्रकोप बहुतायत देखा जाता है। ये कीट पत्तियों को काटकर या छेदकर नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक छिड़काव के रूप में नीमगिरी का 4% का घोल बनाकर छिड़काव करते रहना चाहिए तथा अत्यधिक प्रकोप की स्थिति में क्यूनॉल फॉस दवा 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 छिड़काव करें। इस प्रकार किसान भाइयों, बीज बुआई के 25 से 30 दिन बाद इसकी पहली कटाई की जाती है। हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल की कटाई होती रहती है। कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत कम समय में अधिक लाभ लेने हेतु मांस एवं ऊन उत्पादन हेतु प्रदेश के कुछ किसान भाई खरगोश पालन करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। और यदि इसके प्रबंधनों की बात की जाए तो इसमें आवास आहार प्रबंधन प्रमुख है, जिसको सही प्रकार से संपादित कर भरपूर लाभ ले सकते हैं। यदि आहार प्रबंधन की बात की जाए तो यह सबसे प्रमुख बिंदु है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही एवं अज्ञानता खरगोश के वृद्धि विकास पर विपरीत प्रभाव डालती है। इसलिए जरूरी है कि खरगोशों को आहार कब व कितनी मात्रा में देना है, यह जानकारी हर खरगोश पालक के लिए अति आवश्यक है, जिससे कि आहार को सही प्रकार से देकर खरगोशों से भरपूर लाभ ले सकें। अतः खरगोशों के आहार प्रबंधन पर जानकारी के लिए आज हमने आमंत्रित किया है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल यादव को। खरगोश पालन हमारे छोटे किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है और यदि हम इसमें हर प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं, सुनिश्चित तरीके से व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हैं तो निश्चित ही इस व्यवसाय से अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से जो हम करते हैं तो इसके लिए संतुलित आहार की हम बात करते हैं। संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें सभी प्रकार के जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कुछ ऐसे आवश्यक खनिज पोषक पदार्थ होते हैं जो कि उस संतुलित आहार में विद्यमान रहते हैं। और इस संतुलित आहार को यदि हम अपने खरगोशों को देते हैं तो उससे उनकी जो पोषक तत्व की जो मांग है या उनकी शरीर की जो मांग है वो उसकी पूर्ति हो जाती है और हमें वास्तविक रूप से उससे उत्पादन प्राप्त हो जाता है। ये जो